दोस्तों, बिहार एक ऐसी धरती है जिसके इतिहास में हमें नजर डाले तो चाणक्य की महान नीति, नालंदा और विक्रमशिला जैसे वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी जिसने कभी हमारे देश को विश्व गुरु बनाया था, और यहीं से निकलकर भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया को शांति और प्रेम का संदेश दिया। और इसी धरती से एक समय पे चंद्रगुप्त मौर्य और महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत को बसाया था। लेकिन जब हम इस इतिहास से निकल के आज के बिहार को देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? गरीबी, करप्शन, गुंडाराज, यहाँ तक कि आज के बिहार की पहचान इस हद तक गिर चुकी है कि बिहार के लोगों के लिए उनकी पहचान बिहारी शब्द एक गाली बन चुका है। लेकिन आखिर कैसे वो बिहार जो एक समय पे अखंड भारत की राजधानी हुई करती थी, आज भारत की सबसे गरीब राज्यों में से एक है। दोस्तों, बिहार के टॉप क्लास आईएएस, आईटी और आईएएस ग्रेजुएट भारत की इसी धरती से निकलते हैं, लेकिन फिर भी बिहार की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। कारण बिहार के चोर नेता जो बिहार को बेड़ा गर्क करके रखा है, क्योंकि इतना टैलेंट होने के बावजूद इस स्टेट में कोई अच्छी इंडस्ट्री आना नहीं चाहती, क्योंकि बिहार की सबसे नजदीक पोर्ट करीब 700 किलोमीटर दूर है, वो भी वेस्ट बंगाल हल्दिया में। वैसे तो सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार एक लैंडलॉक एरिया है जहां पोर्ट न होने की वजह से इंडस्ट्री दूर भागती है, लेकिन क्या नीतीश कुमार का बयान पूरी तरह से सच को बयां करती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जैसे और भी कई सारे स्टेट है जो लैंडलॉक होने के बावजूद भी कंपनी वहां जाना पसंद करती है। दोस्तों, बिहार की इस हालत के पीछे बहुत से कारण हैं, जिसमें सबसे पहला बिहार में जमीन की समस्या कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा फैक्टर करती है। जब भी कोई कंपनी बिहार में जमीन खरीदने के लिए कोशिश करती है तो वहां के प्रोसेस से इतना तंग आ जाती है कि उन्हें इस राज्य से दूर भागना पड़ता है। बिहार की 80% जनसंख्या आज भी खेती पे डिपेंड है, लेकिन ये बड़े किसान नहीं है, बल्कि वो ये किसान है जिनके पास जमीन 1 या 2 बीघा से ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से इन कंपनीज को ज्यादा जमीन खरीदनी होती है तो उन्हें एक आदमी से नहीं बल्कि अलग अलग आदमियों से डील करनी पड़ती है। इन लोगों के साथ यह समस्या बहुत ज्यादा होती है। जमीनों पर न सिर्फ उनके खेत है, पर खराबी यह है कि उन्हें सोचने पर मजबूर कर देता है कि वे जमीन बेचकर आखिर रहेंगे कहाँ। अब एक अजीब समस्या इसलिए भी है क्योंकि ये लोग अपने मन से खेती नहीं कर रहे हैं, कुछ मुनाफा भी नहीं होता, बल्कि ये लोग खेती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है। लेकिन जब इंडस्ट्री यहाँ पर जमीन लेने आती है तो बात यहीं पे आके फंस जाती है, तो फिर इंडस्ट्री ना होने का एक कारण बन जाता है। दोस्तों, जहां बाकी राज्यों में सरकारें कंपनियों को खुद इनवाइट करती है और साथ ही शुरुआत में उन्हें इंडस्ट्री के सेटअप करने में सब्सिडी भी देती है, वही बिहार सरकार की इमेज कंपनीज के बीच पहले से खराब रही है, जिसका कारण है यहाँ का इतिहास। बिहार में आखिरी 30 सालों में बहुत सी राइस और शुगर मिल्स बंद हो चुकी है। साथ ही जो कंपनीज फूड प्रोसेसिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व थी वो यहाँ से जा चुकी है। एक आंकड़े के मुताबिक 1960 तक बिहार देश के 40% शुगर प्रोडक्शन को अकेले मैनेज करती थी, लेकिन ये आंकड़ा सिर्फ 2% ही रह गया है। 90 के दशक में 2000 राइस मिल, 15 शुगर मिल को बंद कर दिया गया था। इनमें से ज्यादातर को इसलिए बंद होना पड़ा क्योंकि सरकार ने इसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और उसके बाद उन्हें चलाने में असफल रही। इसके अलावा इन कंपनीज को बिहार सरकार की नीयत पर काफी शक है। साल 2006 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक नई इंडस्ट्री पॉलिसी लाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी इंडस्ट्री उनके यहाँ अपनी फैक्ट्री सेटअप करेगी उन्हें सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी। ये बात 2006 की थी। कई सारी कंपनीज ने तब सरकार पर भरोसा करते हुए अपना पैसा बिहार में डाला था, लेकिन सरकार ने उन्हें धोखा दे दिया। फिर भी किसी भी कंपनी को कोई सब्सिडी नहीं मिली। ये मामला कोर्ट तक पहुंचा। करीब 14 साल पटना हाई कोर्ट में इसके मामले में सरकार को दोषी ठहराया गया और कंपनीज को उनके पैसे देने का आदेश दिया गया। इसके बाद 1974 में सहरसा के बैजनाथपुर गांव में पेपर मिल की भी शुरुआत हुई थी, जिसमें हर रोज 5 टन पेपर प्रोडक्शन होता था, लेकिन फंड की कमी की वजह से ये मिल भी 1987 में बंद हो गई। ये फैक्ट्री 50 एकड़ जमीन में बनी थी, जहां पहले गरीब किसान खेती करके अपना पेट भर करते थे, यानी कि उनके हाथ से जमीन भी गई और मिल भी नहीं रही। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि स्कूटर इंडिया लिमिटेड ने भी बिहार में फतुआ में अपनी फैक्ट्री लगाई थी, जहाँ विजय सुपर स्कूटर बना करता था। इसके अलावा पटना से 80 किलोमीटर दूर मडोरा में मॉर्टन चॉकलेट की कंपनी थी और कई सारे बनियान बनाने वाले कारखाने भी थे, लेकिन समय के साथ सभी पे भ्रष्टाचार के ताले लग गए। उसके बाद बिहार सरकार ने 2015 में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लॉन्च की थी, लेकिन फिर भी कंपनी इसको बिहार में लाने में असफल रही, क्योंकि इस पॉलिसी के तहत कंपनीज को सब्सिडी दी जाएगी जब वे अपनी फैक्ट्री वहां लगा लेंगे, और इस बार कोई भी कंपनी धोखा खाने के लिए तैयार नहीं थी।
इस सब के अलावा बिहार की कुछ बुनियादी समस्याएं भी है जो बिजनेस ऑनर्स को बिहार से दूर रखती है। जैसे बिहार में परमिशन लेने के लिए फाइल को एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक घुमाया जाता है। अब भ्रष्टाचार के बिना काम करवाना लगभग नामुमकिन मालूम पड़ता है। इसके अलावा जो बिहार के छोटे बिजनेसमैन हैं वे भी लगातार वहां गुंडागर्दी और वसूली से परेशान हैं। बिहार की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से कंपनीज बिहार में आना पसंद नहीं करती। बिहार में इंडस्ट्री की ना आने की आखिरी वजह वहाँ की पॉलिटिक्स हमारे देश में बहुत बड़ा फैक्टर रही है। इसलिए वहाँ पर साउथ की द्रविड़ से लेकर महाराष्ट्र में आप मेट के जातीय आंदोलन तक कई बड़े आंदोलन हुए जिसने वहाँ के समाज में इक्वलिटी को काफी हद तक कम कर दिया। लेकिन बिहार के साथ ऐसा नहीं था। बिहार में 1980 तक कोई बड़ा मूवमेंट खड़ा नहीं हुआ था। बंधुआ मजदूरी और निचली जातियों का शोषण वहाँ बहराम था। इसके अलावा वहाँ की पूरी पॉलिटिक्स अपर कास्ट पर डोमिनेटेड थी। लेकिन फिर भी 80 के दशक में 2 ओबीसी नेता वहाँ उभरे, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। अगले कुछ सालों के लिए बिहार में विकास से ज्यादा सोशल जस्टिस का मुद्दा छाया रहा और इसी पर वोट दिए जाते थे। लालू प्रसाद यादव का तो नारा भी हुआ करता था कि विकास नहीं, हमें सम्मान चाहिए। इसलिए सामाजिक न्याय की नई क्रांति के कारण न सिर्फ आर्थिक विकास को पीछे ढकेला गया, लेकिन साथ ही साथ जो बिहार के अमीर और अपर कास्ट लोग थे वे धीरे धीरे बिहार से बाहर जाने लगे। बिहार में जंगल राज और अपहरण उद्योग को राजनीतिक मान्यता और संरक्षण देने के लिए लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली के कार्यकाल को हमेशा याद किया जाएगा। फिर दया आती इस व्यक्ति पर कि इसने अपने कुशासन से बिहार को बर्बाद कर दिया। लालू यादव को बिहार की जनता ने सिर मत्थे बैठाया था। यह सही है कि इसने पिछड़े वर्ग को लामबंद किया, तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार और परिवारवाद में अखंड डूबे होने के कारण बिहार का सत्यानाश भी इसी की देन है। स्कूलों कॉलेज में पढ़ाई का वातावरण तो एकदम ही खत्म कर दिया, नकल को खुली छूट दी। पहली बार ऐसा हुआ कि बिहार की डिग्री को बाहर के राज्यों में शक की निगाह से देखा जाने लगा, जिसमें कभी क्लास ज्वाइन नहीं किया, कभी प्रैक्टिकल नहीं की, 90% मार्क्स लेकर पास होने लगा। मार्क्स के आधार पर अच्छे संस्थानों में एडमिशन होने लगे, लेकिन कुछ दिनों में सबकी पोल खुलने लगी। कई बच्चों ने तो दूसरों के माध्यम से पैसे के बल पर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिल लिया, लेकिन इन्हें विषय की कोई जानकारी नहीं थी। नतीजा शुरू में फ्रस्ट्रेशन और बाद में क्लास में सरेआम मौका उखड़ जाने के बाद घर वापस आ गए। स्कूलों कॉलेजों में क्लास की जगह राजनीतिक ने ले लिया था। अस्पतालों में अराजकता छा गई थी। इसी समय सत्ताधारी दलों के गुंडों का तेजी से पदार्पण शुरू हुआ। इन सबकी रंगदारी और गुंडागर्दी से अजीज आकर शिक्षाविदों, नामित चिकित्सकों ने राज से पलायन शुरू कर दिया। जिस किसी ने राजनीतिक संरक्षण प्राप्त इन गुंडों की मांगों को पूरा नहीं किया, उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।